अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर पिंकी जांगड़ा बॉक्सिंग की दुनिया का चमकता सितारा है। वर्ल्ड रैंकिंग में नजदीक से शीर्ष का पीछा कर रही पिंकी ने अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में अनेक पदक जीतकर भारत का गौरव परचम फहराया है। बेहद सरल व्यक्तित्व की मलिका पिंकी रिंक में बहुत धुरंधर प्रदर्शन करती हैं। आइए मिलते हैं हमारी आज की मेहमान पिंकी जांगड़ा से। पिंकी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिंकी, आप हमें बताइए कि आपने बॉक्सिंग खेल कैसे चुन लिया? बॉक्सिंग गेम को रुचि बनाने में मेरे परिवार का मेरा बहुत सहयोग मिला। शुरू से ही मेरी बॉक्सिंग स्कूलिंग से स्टार्ट हुई। इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं अपनी फैमिली में अपने बड़े ब्रदर को देती हूँ, जिन्होंने बॉक्सिंग की और उन्होंने उसके अपनी बॉक्सिंग छोड़ने के बाद ये कहा कि हम अपनी बहन को इस बहन का नाम रोशन करना चाहते हैं और ऊपर लाना चाहते हैं। तो उनकी लगन, उनका सपोर्ट मुझे यहाँ तक लेके आया। इस प्रकार मैंने अपनी बॉक्सिंग की शुरुआत की। आपने अपने भाई को बॉक्सिंग करते हुए देखा और उसी से आपको जो आपकी रुचि है जो बॉक्सिंग में वो बढ़ने लगी। तो आपने कितनी उम्र में आपने बॉक्सिंग खेल शुरू कर दिया? जब मैं 15 साल की थी, जब से ही मैंने अपनी बॉक्सिंग शुरू की। शुरू में मैंने इस गेम को इतना सीरियस नहीं लिया। स्कूलिंग लेवल में स्कूल स्टडी का काफ़ी बर्डन रहता था, तो इसको एक एंजॉय के तौर पे मैंने खेला। लेकिन जैसे जैसे मैं इस गेम में आगे बढ़ती गई, बाद में कोचेज़ का जो सपोर्ट मुझे मिला और मैंने जैसे फर्स्ट नेशनल खेला और गोल्ड मेडल मिला, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इस बॉक्सिंग में ही अपना करियर बनाना है और इसको ही एक लक्ष्य मानकर अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। पिंकी, आप मुझे ये भी बताइए, जैसे आपसे मैं जब बातचीत कर रही थी तो आपने बताया कि ज्यादातर क्योंकि आप पढ़ने में बहुत होशियार थी, आप बहुत अच्छी कुशाग्र बुद्धि की आप छात्रा रही हैं, बहुत अच्छे आपने अंक लिए हैं और ज्यादातर लोगों का ये मानना है, आप ऐसा कह रही थी कि जो महिलाएं पढ़ने लिखने में अच्छी होती है वो खेलों में नहीं जाती और जो खेलों में जाती है वो ज्यादा कुछ पढ़ने लिखने में नहीं होती या कमतर बुद्धि की होती है। तो इस तरीके से आपको ये महसूस हुआ कि लोग ऐसी राय रखते? ऐसा भी हमारे समाज में माना जाता है कि जो स्टडी लाइन में इंटेलिजेंट है तो उसे वही लाइन चुननी चाहिए। और हमारे समाज में महिलाओं के लिए गेम खेल इतना पॉपुलर नहीं है, उन्हें स्टडी लाइन में ही जाना बेहतर माना जाता है। चुनौती रही मेरे लिए। जैसे जब मैंने बॉक्सिंग शुरू किया, मैं 9th-10th क्लास में थी, तो उस टाइम मेरे को अपना एक चीज़ चुननी थी, या तो मुझे स्टडी लाइन में आगे जाना है या फिर अपने गेम को ही कंटिन्यू करना है। और पिंकी, आप मुझे ये बताइए कि बहुत सी बेटियां हैं, बहुत सी लड़कियां जो है शुरुआती दौर में गेम में बहुत जुझारूपन से, बहुत जोर शोर से खेलों में आती है, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, युवा होती चली जाती है और जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम माने तो पूरे करोड़ों के भारत में आज महिलाओं की जो खेलों में संख्या है वो बहुत कम। तो आप ऐसा क्यों मानते हैं कि क्यों खेलों को एक उम्र तक आकर के लड़कियां जो है उसको छोड़ जाती हैं? अक्सर देखा जाता है कि लड़कियां अपना कोई भी गेम चुनती हैं, कुछ साल कंटिन्यू करने के बाद उनका गेम छूट जाता है या फिर उस गेम को उतने मुकाम तक नहीं पहुंचा पाती जितना उन्हें पहुंचना चाहिए। इसके पीछे भी कई कारण हैं। या तो उन्हें सपोर्ट नहीं मिलती, फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती, या फिर एक ऐसे स्टेज भी महिलाओं में गेम के प्रति देखी जाती है जब कोई भी एक प्लेयर तैयार होता है, उसकी एक पर्टिकुलर एज होती है, उसी एज में उसका जो अपना स्टैंडर्ड आ सकता है, अपने गेम के लेवल को ऊपर बढ़ा सकता है। उस लेवल पे आकर हमारे समाज में लड़कियों की शादी के लिए उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, उनके अंदर उस माइंड को बना दिया जाता है कि आपकी अब उम्र हो गई है, आप शादी कर लीजिए, या फिर उनको कह दीजिए आपको गेम यहाँ तक स्टॉप करना पड़ेगा, आप ऊपर तक नहीं ले जा सकती। ये काफ़ी कारण है कि जिससे उसको वहाँ स्टॉप करना पड़ता है और वो उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाती। मतलब आपका मानना है कि वही एज होती है करियर में आगे बढ़ने की और वही एज होती है जहाँ पर वो उसे शादी करके अपना सेटल होने का होता है। पिंकी, जब आपने गेम को शुरू किया तो शुरू में आपको हार का सामना करना पड़ा, तो आपका मनोबल भी उसमें गिरा, तो आपने फिर कैसे आपने इसको उठाया और कैसे आप मेहनत की और फिर क्या क्या आपने उपलब्धियां बॉक्सिंग में हासिल? मैंने अपनी बॉक्सिंग 2004 में शुरू की और सबसे बड़ा मेरा मेजर टूर्नामेंट 2006 में आया। जूनियर नेशनल लेवल पे मैंने खेला और सबसे पहले बड़ी उपलब्धि मुझे मिली, गोल्ड मेडल मिला और बेस्ट बॉक्सर का टाइटल भी मिला। उस साल से ही मेरी शुरुआत बॉक्सिंग में हो गई और उसके बाद मैंने नेशनल में काफ़ी मेडल जीते।
2007 में सीनियर नेशनल में मैंने सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद 2008 में मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला और 2009 में एक ऐसा मोमेंट आया जिस टाइम मैंने MC मैरी कॉम को हराया और वो मेरी लाइफ की अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वहाँ पर मुझे सिल्वर मेडल मिला। 2010 में मुझे हार का सामना करना पड़ा और मुझे मेडल नहीं मिला। ये एक मेरा ट्विस्ट पॉइंट था कि मैं इस लेवल पे आके मैं बिना मेडल के जा रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था, एक आस थी कि यही एक हार मुझे जीत तक लेके जाएगी और उसके नेक्स्ट ईयर ही मैंने गोल्ड मेडल जीता और मैं चैम्पियन बनी। 2012 में फिर मैंने गुवाहाटी में अभी हाल ही में हुए नेशनल चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता और इंटरनेशनल लेवल पे भी मुझे कुछ मेडल मिले। अराफुरा गेम्स ऑस्ट्रेलिया में हुए 2011 में, मुझे वहाँ पर गोल्ड मेडल मिला और बेस्ट बॉक्सर का टाइटल मिला। उस मेडल के बाद मैं थोड़ी सी मीडिया में पॉपुलर जरूर हुई, लोगों को पता चला मेरे नाम का। और अभी लास्ट ईयर ही मैंने 2012 में एशियन चैंपियनशिप खेली जिसमें मुझे सिल्वर मेडल मिला। जी पिंकी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि खेल जरूरी है, खेलना किसी बेटी के लिए, किसी लड़की के लिए, या मेडल लाना जरूरी है? किसी भी बेटी के लिए खेलना एक बहुत जरूरी है। मेडल उसमें मायने नहीं रखते हैं, आपका एक नाम होता है उस मुकाम तक, और जो भी आप गेम खेल रहे हैं उसके अंदर आपको माहिर होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि यदि हम मेडल लाते हैं तो समाज में एक अलग सी दर्जा दिया जाता है और बेटी होने के कारण मुझे गर्व है कि मुझे जब भी मैं मेडल लेके आई हूँ तो समाज का सपोर्ट मिला है। बहुत सारी महिलाएं बताती हैं, लड़कियां बताती हैं जिन्होंने किसी कारणों से गेम छोड़ी या उनको ऐसी उपलब्धियां नहीं मिली तो कि समाज का नजरिया उनके प्रति बहुत अच्छा नहीं। तो जो लड़कियां बाहर जाती हैं, जो खेलती हैं, उनके बारे में एक धारणा बन जाती है कि बहुत बोल्ड हैं या ये अच्छी महिला गृहिणी या एक अच्छा घर नहीं चला पाएंगी और इनकी माइंडसेट जो है वो सोच किसी और तरीके का होगा। ऐसी जो भावना समाज में, तो उस भावना के प्रति आपका क्या विचार है, मतलब क्या कहना चाहते हैं? मैं कहूंगी कि जो बेटियां या जो लड़कियां बाहर जाके या किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने आप को साबित नहीं कर पाती, उनमें भी कोई कमी नहीं है, उनमें भी उतना ही जुनून है, उनमें भी काबिलियत है कि वो अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं यदि उन्हें सपोर्ट किया जाए, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो लड़कियां बाहर जाके मेडल लेके आती हैं, नाम कमाती है कि वो गृहिणी नहीं चला सकती, गृहिणी जीवन में अपने आप को नहीं ढाल सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बाहर यदि अपना ऐसा रूप दिखाती है तो घर में वो उतनी नरम होती है और हर काम वो कर सकती है। भविष्य में आपकी क्या योजना है? स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड हूँ तो मैं कहूंगी कि मेरा आने वाला लक्ष्य ओलंपिक में मेडल लेना ही होगा, वो भी गोल्ड मेडल, क्योंकि इतने मुकाम तक पहुंचने के बाद एक प्लेयर का सबसे बड़ा वही मेडल रह जाता है कि मुझे देश के लिए ओलंपिक में ही अपना झंडा फहराना है, तो मेरा भी यही लक्ष्य होगा। आपने MC मैरी कॉम को हराया और आप MC मैरी कॉम की प्रशंसक भी हैं, तो क्या चीज ऐसी खास है जो आप उनमें पाती हैं और उसमें खुद में भी वो चीजें लाना चाहती हैं? हाँ, मैंने जरूर कहा है कि मेरे रोल मॉडल भी MC मैरी कॉम ही है। उसका मेन कारण यही है कि मैंने उनके साथ बहुत टाइम व्यतीत किया है और उनके साथ रह के उनकी टेक्निक्स को देखते हुए मैंने हमेशा चाहा है कि मेरे अंदर भी एक उनकी तरह ही खेलने की स्पीड हो, उनकी तरह ही मतलब रिंग में उतरने का जज्बा हो। तो उनकी ही टेक्निक को देख के मैंने अपने आप के अंदर ढाला है और उन्हीं को रोल मॉडल बना के मेरा एक एम था कि मैं उन्हें हराऊं, एक रिस्पेक्टेबल हराऊं और दिखाऊं कि मैंने अपने आप को उनकी तरह ढाल लिया है। बहुत खूब पिंकी। दोस्तों, ये थी हमारी मेहमान पिंकी चांगड़ा, जो कि उभरती हुई भारतीय बॉक्सर हैं। उम्मीद है आपको इनके साथ ये आज बातचीत बहुत पसंद आई होगी और बहुत सी जानकारियां इन्होंने हमें दी हैं और बेटियों का और महिलाओं का जो जुझारूपन है वो भी आज हमें इनकी बातचीत से देखने को मिला है। उम्मीद करती हूँ मैं आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहेंगे हमारे इस कार्यक्रम में